दिस इज़ तानिश हुसैन। आपको आवाज़ नहीं आ रही, सही से इसकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, हाँ ठीक है। ओके, दिस इज़ तानिश हुसैन और आज हम वीडियो बना रहे हैं एक्सरसाइज 1B की, जो कि D2 की है। ठीक है, और ये वीडियो जो है ये है स्पॉन्सर्ड बाय रेहान सुहेल ऑफ क्लासिक स्कूल फ्लैगशिप कैंपस वाले। ठीक है, जिनको मैथ सीखने का बहुत ही शौक़ है, तो आज इनके साथ हम बनाएंगे एक्सरसाइज 1B की वीडियो। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1B बेसिकली जो है वो प्रोपोर्शन से रेलेवेंट है। तो इसमें आपको एक चीज़ बता दें कि जब भी वो बोले कि ये चीज़ वेरीज डायरेक्टली या इस चीज़ के, सपोज वो कहता है ए इज़ वेरीज डायरेक्टली। ठीक है, हम इसको लिखते हैं ए, ठीक है, इज़ वेरीज, ये मछली जो होती है ये वेरीज का सिंबल होता है, वेरीज डायरेक्टली टू द बी। ए इज़ वेरीज डायरेक्टली टू द बी। अब वो बोले ए इज़ वेरीज इन्वर्सली टू द बी, का मतलब क्या होगा, हम इसको इन्वर्स लिखेंगे, 1/b लिखेंगे। एक चीज़ तो आपको पता लग गई, ए डायरेक्टली हो तो वो ऊपर ही लिखता है, ठीक है, बी, और इन्वर्सली हो तो बी लिखता है। ठीक है, कैमरा कोशिश करना है ना। एक चीज़ हमने लिख ली यहाँ पे। अब हमने दूसरा स्टेप क्या करना होता है, ये हर चीज़ का यही होगा। जैसे वो पहले क्वेश्चन में अगर 1B का पहले क्वेश्चन निकालें तो वो कहता है एक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाई क्यूब। तो ऐसे लिखेंगे इसको हम। ठीक है, क्वेश्चन 1 है ये, 1B का बेसिक लेवल, बुक 2 बेसिक लेवल है ये। ठीक है, तो इसमें आप बेसिक सीखेंगे बेसिकली। ठीक है, तो हमने लिख लिया, उसने बोला एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब, तो एक्स वेरीज डायरेक्टली टू द वाई क्यूब। अब करना क्या है, ये वेरीज के सिंबल को हमेशा रिप्लेस किया जाता है किसी कांस्टेंट के साथ। हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल, और इसकी जगह हम एक कांस्टेंट खुद से लगाएंगे के। हमेशा के ही लगाते हैं, मोस्ट ऑफ हम के ही यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में। तो ठीक है, फिजिक्स में चेंज हो जाता है कभी कभी, लेकिन इसमें हम के ही करते हैं। हमने कांस्टेंट लगा दिया एक। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद वो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। ठीक है, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए वो आपको एक एक्स की वैल्यू देगा, एक वाई की। उसने बोला एक्स जो है आपका 32 है और वाई जो है वो आपका 2 है। अब हम इस x और इस y की मदद से आपका वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा टैप करके ना क्लियर कर ले करो जब उसकी वो राइटिंग मिस होती है ना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस x की जगह 32 प्लेस करेंगे और इस y क्यूब की जगह 2 प्लेस करेंगे। x की जगह हमने रख दिया यहाँ पे 32 डिवाइडेड बाय के, अभी रखते हैं ना पहले, और 2 का क्यूब, 2 2 2 8 है ना, 32 इक्वल के, और 2 2 2 8। हमने टेबल सीखा है ना, अभी हमने रिदम के साथ सीखना है। 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। दिस वे हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ के। 8 1 8, 8 4 32, सो वी हैव वैल्यू ऑफ के दैट इज़ 4। अब जब आप इस के की वैल्यू को इस इक्वेशन में वापस रखते हैं तो इससे आपके पास कनेक्टिंग इक्वेशन बन जाती है। ये जो पहली दो वैल्यूज़ थी इनका काम सिर्फ के को फाइंड करना था। के हमने फाइंड कर लिया, तो हम यहाँ पे x इज इक्वल रिलेशनशिप हमारे पास बन गया 4y क्यूब। दिस इज़ नोन एज कनेक्टिंग इक्वेशन। ठीक है, x टू द y क्यूब। इसी का आगे सारा काम है। हर क्वेश्चन में आपने ये बनाना है। हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, थोड़ी सी ध्यान, ये क्वेश्चन को ज़रा दिखा सकें अगर आप। तो देखें, उसने बोला है, हाँ उसने बोला है कि देखें एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब, मैंने फाइंड कर लिया। उसके बाद 32 था वो निकाल लिया, 2 डाल के हमने के की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद पहला क्वेश्चन ये था, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई। तो जब हम जो इक्वेशन हमने के पुट करके बनाई थी, एक्स इज इक्वल टू के वाई क्यूब, उसमें के की वैल्यू जब रख देते हैं तो वो हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन बन जाती है। अब इन दो वैल्यूज़ को भूल जाना है। अब इस कनेक्टिंग इक्वेशन से ही सारा काम होगा। इस कनेक्टिंग इक्वेशन से आप ये सारा ग्राफ फिल कर सकते हैं। ये जो इधर दिया है कनेक्टिंग इक्वेशन का ही सारा काम है। तो अब इस कनेक्टिंग इक्वेशन को यूज़ करके हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। बाकी सारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, और हर क्वेश्चन में ये सारा काम सेम ही होगा। कभी डायरेक्टली बोलेगा, कभी इन्वर्सली बोलेगा। आप इसी तरह के प्लेस करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। अब वो कहता है अब हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन क्या आ रही है, इसके लिए हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ रही है एक्स इज इक्वल टू 4y क्यूब। ये हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट वो कहता है अगर y हो 6, ठीक है, तो x क्या होगा। ठीक है, अब हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस कनेक्टिंग इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम रखेंगे। आपका कैमरा बहुत हिल रहा है। x इज इक्वल टू, हम पहले कनेक्टिंग इक्वेशन को रखेंगे y। अब इसमें पुट करेंगे जो वैल्यू दोनों में से एक की दी है। हमें किसकी वैल्यू मिली है, 6 की। x इज इक्वल टू 4 और 6 की जगह हम 6 को प्लेस करेंगे क्यूब। x इज इक्वल टू 4 और 6
को मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 6 36 को फिर से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई बिलीव 216 आता है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए चेक कर देते हैं। 6 6 36, 6 लगा 1 कैरी 6 18 21, देखा 216 आ गया। अब जस्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई 4 विद 216, सो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। 4 6 आर 24 4 इधर और 2 कैरी। यार इसकी आवाज़ कम आ रही है मुझे, ये मसला है कि आवाज़ ही चाहे ना आया ना। चल बोल क्या आया? 6 आर 24, 4 2 कैरी, 4 2s आर 8, 4 1s आर 4 और 6 और 4 2s आर 8, 864। एक पार्ट हमारा क्लियर हो गया। दूसरी बार वो कह रहा है कि आप फाइंड करें, थर्ड पार्ट में वो कह रहा है x है 108 108 और हमने फाइंड करना है क्या? y। तो हम कनेक्टिंग इक्वेशन ही यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू 4y क्यूब। अब x की जगह हम रखेंगे 108 इक्वल टू 4y क्यूब। 4 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड होगा 4। अब कटिंग करते हैं, 4 2s आर 8, 2 गया, 4 7 आर 27 आ गया। सो y क्यूब हमारे पास आ गया 27। अब 27 हमें पता है 27 जो होता है टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे तो ये क्यूब काट जाएगा, यहाँ से काट जाएगा और उधर 27 का क्यूब लें तो ये आ जाता है हमारे पास 3। दैट इज़ आर आंसर। अब यहाँ पे आपको बता दूँ 27 जो है क्यूब रूट लेना था ना दोनों तरफ, तो 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है, ठीक है। जब हम क्यूब का टेबल सीखते हैं तो हमें पता लगता है, तो कट गया तो y की वैल्यू 3 आ गई। नेक्स्ट उसने क्या, ग्राफ बना दें। आप इसी इक्वेशन को रखें, ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ये बेसिक लेवल आपका क्लियर हो गया। इसी की बेस पे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप यहाँ पे रख लें, ये आ गया आपके पास। आप ग्राफ बनाना चाहते हैं, आप ग्राफ बनाने के लिए आपको एक्स वाई की वैल्यूज़ चाहिए। आप यहाँ पे इस तरह बना लें, ठीक है, एक्स और वाई। इक्वेशन कनेक्टिंग ही यूज़ होगी जो थी x इज इक्वल टू 4y क्यूब। अब आप y की वैल्यू 1 रखते हैं खुद से, है ना, तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर निकल आएगी। x इज इक्वल टू 4 इंटू 1 क्यूब, x इज इक्वल टू 4 1 और ये 4 ही आ गई, y की वैल्यू खुद निकल आए, हमारे पास ऑर्डर पेयर बन गया। अब x की वैल्यू 2 रख देते हैं, 4 इंटू 2 क्यूब, x हमारे पास आ गया 4 और 2 का क्यूब 8 हो गया। x इज इक्वल टू 4 8 आर 32, हमारे पास 32 आ गई। उसके बाद फिर कनेक्टिंग इक्वेशन यूज़ करेंगे, 3 वैल्यू रख दें, कुछ भी आप वैल्यू रख सकते हैं, मैं यहाँ पे अपने से रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं वैल्यूज़, ठीक है। ये इतना बड़ा ग्राफ बनाना पॉसिबल ही नहीं होगा वैसे तो आपके लिए। यहाँ पे हमने क्या रखा है अब 3 x इज इक्वल टू, ये आपको एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं कि कैसे आप बना सकते हैं। 4 7 आर 28, 8 2 कैरी, 4 2s आर 8 और 10 108, ये हमारे पास 108 आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे और वैल्यूज़ रखेंगे और इसमें आप प्लॉट कर देंगे इन पॉइंट्स को, और उन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा। ये था एक बेसिक सारा। आगे सारे घूम फिर के क्वेश्चन अगर आप देखें तो सारे घूम फिर के क्वेश्चन वो ही हैं। z² इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू w, ठीक है, z की वैल्यू w की दे दिए ताकि k निकाल लें, उससे हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन बन जाएगी। फिर 18 है, 5 है, फिर ग्राफ बनाते हैं। उसके बाद है फिर से इट इज़ गिवन दैट y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द रेस पावर n, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेस पावर n, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब y की y_m² इज़ द स्क्वायर ऑफ m², उन्होंने वैल्यूज़ दे दी सीधी सीधी y_m² रख के, तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करें, करके तो फिर आप नीचे कमेंट करें, तो फिर आपको हम, मेरे ख्याल से तो अब ये हो जाने चाहिए, है ना। 1-2 दफ़ा वीडियो देखें तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, दिस इज तानिश वसीम विद रेहान सुहेल ऑफ फ्लैगशिप कैंपस सियालकोट क्लासिक स्कूल। फ्री की मशहूरी है ना, स्मॉल एडवर्टाइजमेंट करनी थी हमने कि नहीं, ये तो पाल दानेदार। टपाल दानेदार। चले जी, थैंक यू फॉर वाचिंग, दिस इज तानिश वसीम।